दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका गिरिराज सर के इस YouTube चैनल पे। मैं रामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जिंदगी जिंदादिली का नाम है। घटना कुछ समय पहले की है कि एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और कहा कि सर क्या करो, हिम्मत टूटने लगी है, दिमाग काम नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऐसी बातें सुनते ही मन में एक सिहरन सी उठने लगी और मन बड़ा विचलित हुआ। मैं बड़े विचलित मन के साथ जा ही रहा था कि मैंने देखा कि एक मजदूर महिला जिसके सिर पर 8-10 ईंटें रखी हुई थी और वह अपने बच्चे को पीठ के पीछे बांध रखी थी। विचलित मन था, रहा नहीं गया। मैं पास जाकर पूछता हूँ कि क्या बात है, आपको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती क्या? तो उन्होंने कहा कि सर दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन आप पीठ के पीछे बांधे हुए इस बच्चे को देख रहे हो, इसकी जो मुस्कान है ये हमें कभी थकने नहीं देती, इसकी सजीवता ही हमें थकने नहीं देती। तो दोस्तों मैं ये संदेश उन बच्चों के लिए जो कभी हिम्मत टूटने लगे तो याद कीजिए अपने माता पिता को और सोचिए कि जिस दिन हम पैदा हुए तो कितनी तकलीफ हुई होगी अपनी माता को। कहते हैं कि 60 से 70 हड्डियां टूटने जितना दर्द सहन करती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। देखिए कभी अपने पिता के शर्ट के अंदर पहनी हुई उस बनियान को, जिस बनियान में निकला हुआ एक एक छेद कर्तव्य और जिम्मेदारी की महान इमारत दिखाई देगी। ये छेद हुए हैं, ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन किया है। इन सब को याद करने के बाद तनिक असफलता हमें विचलित नहीं कर सकती। बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं इस जीवन काल में। गुरु सुकरात के बारे में कहूँ तो उनका एक शिष्य उनके पास जाता है जब वो नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर ये एकाग्रता क्या है साहब? तो सुकरात ने उस बच्चे को कहा कि एकाग्रता सीखना है, मेरे पास आओ, और उसकी गर्दन जोर से पकड़कर पानी में डुबो दिया। पानी में डुबो दिया तो बच्चे ने पूरी ताकत के साथ थोड़ी देर तिलमिलाया और उसके बाद पानी से बाहर निकलता है। तो बच्चे ने गुरु सुकरात से पूछा कि हमने तो ये पूछा कि एकाग्रता क्या होती है, आप ये क्या उदाहरण दे रहे हैं? तो गुरु सुकरात ने कहा कि जब आप पानी में थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे ना कैसे करके इस पानी से बाहर निकलूं। यही एकाग्रता है। अगर हम अपनी पूरी की पूरी क्षमताओं को एक साथ मिलाकर किसी भी काम के पीछे लग जाएं तो वह काम होना स्वाभाविक है। कोई भी बड़ा कार्य हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जन्म से ही सफल थे। आप दूसरों का उदाहरण क्यों लेते हैं? अपने ही यहाँ आसपास के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जो जीरो से उठकर आज शिखर तक पहुंचे। एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूं। अभी थोड़े दिन पहले टीवी में रामायण चल रही थी। रामायण में श्री राम के जीवन काल का वर्णन किया गया था और श्री राम के जीवन काल से हमें पता होता है कि संघर्ष की और त्याग की कोई मूर्ति है तो श्री राम के जीवन से हमें सीखनी चाहिए। किसी एनाम कवि ने बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियों में कहा था कि ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती है कुछ अलग करने के लिए, राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने त्याग और समर्पण की भावना को अपने जेहन में रखा था। बने बगैर त्याग, बने बगैर संघर्ष के कोई तक तो ताज हासिल नहीं कर सकते। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ही वह मूर्त है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तनिक असफलताएं हमें कभी नहीं रोक सकती। करीरी का उदाहरण आपके सामने होगा कि किस प्रकार वह पिस्टल चलाते हुए उसके हाथ में ग्रेनाइट बॉम्ब फूट गया था और दायां हाथ उसका काट दिया गया था। फिर उसके बाद में 1 साल के कठिन मेहनत के बाद उसने बाएं हाथ से पिस्टल चलाना सीखा। 40 और 44 के ओलंपिक गेम भी उसके समय में नहीं हो पाए और उसके बाद में उन दोनों ओलंपिक गेमों की वह पूरी भरपाई उन्होंने 48 के ओलंपिक गेम को जीत कर की। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ने की चाहत होती है तो कोई हमें नहीं रोक सकता। ऐसे ही उदाहरण आपने देखा होगा, आप सुने भी होंगे कि अरुणिमा सिन्हा जिन्हें ट्रेन की पटरियों के बीच में फेंक दिया गया था, उसके बाद में उठती है, रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। डॉक्टर्स का यह कहना था कि आप कभी उठ नहीं सकते और वो उठ खड़ी हुई और उसके बाद में दुनिया की सातों पीक उसने पार की। दोस्तों आपने
अपने जीवन काल में कभी भी कोई सफलता हासिल की और सफलता हासिल करने के बाद में अगर आप अपने माता पिता के पास गए हैं तो उनकी आंखों में गौरवमयी वो पल याद कीजिए कि कितना गौरव हुआ था उन्हें जब आप उनके सामने गए। मैं तो कहता हूं उस गौरव को आप बनाए रखें। उस गौरव को बनाए रखने के लिए हमारे खून का एक एक कतरा कतरा भी हम उनके लिए बलिदान कर दे तो भी कम है। अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। एक संकल्प लेना होगा और उस संकल्प पर हमें खरा उतरना होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज इस मोटिवेशन बात के साथ आज के दिन की शुरुआत करना चाह रहा हूं और आगे की बात में ये बताने आया था कि इस YouTube चैनल पे अब तक आपको केवल इंग्लिश विषय के ही वीडियोस मिलते थे। अब आपको इस पे गणित, रीजनिंग, साइंस, जीके जैसे विषयों के वीडियो भी बहुत जल्द उपलब्ध होने लगेंगे। वीडियो की खास बात रहेगी कि इन वीडियोस में जिस प्रकार इंग्लिश विषय में हटकर वो चीजें दी गई जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और किस प्रकार याद रखा जाए, इसी प्रकार अन्य विषयों में भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आप लोगों की सफलता के लिए हम जितना हो सके भरसक प्रयास करते रहेंगे। ये हमारा नहीं, ये हमारी पूरी टीम का संकल्प है। बच्चों, आप लोगों के संकल्प पर हम खरा उतर सकें। बस आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इस पे मिलते रहेंगे। बस आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई पे रखिए और आप अपने आप को, अपने भविष्य को हमारे हाथों में सौंपने का कष्ट करें। हम उन्हें स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए हम वादा कभी नहीं करते लेकिन कोशिश करते हैं। और साथ ये भी मैं बता दूं कि आप सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन जीवन जीने की एक कला आपको जरूर सिखा दी जाएगी और आप अपने कंपटीशन में अपनी मेहनत के बूते पर जरूर आगे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।